सीधी बात में आज का मुद्दा देश की एक बेटी का है जो चीख चीख कर न्याय के लिए पुकार रही है। वो बेटी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी गूंज रही है न्याय के लिए, और उसकी आवाज उठाई जा रही है उसके परिवारों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा। हालांकि राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या फिर वाकई में उनकी मंशा इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए है, ये खुद में एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। बात हो रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड की। अंकिता को न्याय मिला या नहीं मिला, ये न्याय अधूरा रहा या ये न्याय पूरा हुआ, ये सब एक वो सवाल है जो लगातार बीते कई दिनों से सुलग रहा है। इस सवाल का जवाब भी जरूरी है, और इस सवाल के लिए क्योंकि सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, सरकार जांच के घेरे में आ रही है, कटघरे में खड़ा हो रही है। हालांकि सरकार खुद कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, सबूत लाओ, हम जांच के लिए तैयार है। कटघरे में सरकार खड़ी हुई है, इसमें किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा नहीं करे, ये वो तमाम सवाल है जो लगातार मन में बार बार कौंध रहे हैं। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैसे सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से पहले आपको वो दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें जरा दो देख लीजिए। ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मांग हो रही है। लोग सड़कों पर है, जनता सड़कों पर उतरी दिखाई दे रही है। उबाल लोगों के मन में है, विरोध का ये उबाल है, क्योंकि कटघरे में खुद सरकार आकर खड़ी हो गई है। और वो जो वीआईपी जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा था, डे 1 से हो रहा था, उसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। ऐसे में कैसे गहमा गहमी का दौर देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज है, वो भी जरा सुन लीजिए। लोग संघर्ष को आगे बढ़ाना लोग चाहते हैं कि अंकिता के जो वास्तविक हत्यारे हैं वो कानून के दायरे में आए। अंकिता ने भी उस वीआईपी का जिक्र मरने से पहले, उनकी हत्या से पहले किया था, और आज उस वीआईपी का नाम उछल करके लोग के सामने आ रहा है। तो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की चाह रखने वाला वो वीआईपी कौन था। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच करे और सरकार उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करे जो नाम सामने आए। अब दो लोगों की चैट के आधार पर वीआईपी बात हो रही है। सरकार उसमें भी उन दोनों को ढूंढ रही है। जैसे ही वो ट्रेस होंगे, आएंगे सामने और उनके बयान लिए जाएंगे। उनकी जो चैट है, ऑडियो है, उसकी भी फोरेंसिक जांच होगी, क्योंकि उसमें भी विरोधाभासी है। कभी हत्या की बात हो रही है, कभी सुसाइड की बात हो रही है। तो इस प्रकार की चीजों की जब तक सत्यता स्थापित न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कोई भी किसी प्रकार का अन्य कोई अपराधी भी उसमें पाया जाता है तथ्य के आधार पर, तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच से पीछे नहीं हटेगी। कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी द्वारा या एक सुप्रीम कोर्ट जज के संरक्षण में चाहिए ये, क्योंकि बहुत पुरजोर कोशिश हो रही है वीआईपी का नाम छुपाने की। और अगर खुलासे हुए हैं तो उनमें कोई आधार होगा, उसकी कम से कम लीस्ट ये सरकार कर सकती है कि उनकी जांच कर ले। अगर वो जांच नहीं कर रही है तो और संदेह बढ़ जाता है कि वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो नए नए खुलासे हो उन पर जांच होनी चाहिए। अब एक ऑडियो क्लिप आने के बाद कहीं न कहीं राजनीति हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हो, कुछ लोग अनायास राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं। इससे कहीं न कहीं उस लड़की के नाम को लेकर के उस लड़की की आत्मा को भी इस मतलब इससे कहीं न कहीं चोट पहुंचेगी कि जो सजा मिल चुकी है। अब उसी ऑडियो क्लिप जिसकी बात कर रहे हैं, उसी ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि उसने आत्महत्या की है। तो कहीं न कहीं ये केस को गुमराह करने का प्रयास है, इसीलिए सीबीआई जांच की बात करने की बात चल रही है। तो सरकार इसमें विवेचना कर रही है। तो सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के भीतर ये जांच होनी चाहिए कि वो कमेटी लगातार मॉनिटर करे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एसआईटी पर भरोसा नहीं है। ये पीड़िता के पिता भी कह चुके हैं कि हमें एसआईटी पर भरोसा ही नहीं है। एक बयान में उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एसआईटी ने दरअसल शुरुआत से ही वीआईपी वाली बात क्लियर की ही नहीं, उन्होंने छिपाई। जबकि अंकिता के जो चैट्स है उसके दोस्त पुष्पदीप के साथ, उसमें क्लियरली वीआईपी का जिक्र है, एक्स्ट्रा सर्विस
सर्विस देने का जिक्र है, वो चैट जो सामने है और अब सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ सर्कुलेट हो रही है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे, एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिनका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला प्रमुख सवाल, सीबीआई जांच से क्यों परहेज? कौन था वीआईपी? क्या नाम छिपाया गया? क्योंकि चैट में जब क्लियरली जिक्र था तो क्या अभी तक नाम क्यों सामने नहीं आया? दूसरा, एसआईटी सरकार पर सवाल, सीबीआई जांच ही क्या आखिरी उम्मीद है? कैसे संभलेगी स्थिति क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह पर? तीसरा सवाल, बुलडोजर से सबूत मिटे या सच सामने आया? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से जो बुलडोजर एक्शन 2022 में हुआ था वो सवालों के घेरे में आ गया है। चौथा सवाल, राजनीति बनाम न्याय, किसने सच रोका, किसने लड़ाई लड़ी, ये तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, मुश्किल हो गया है। पांचवा सवाल, 3 साल बाद भी न्याय अधूरा आखिर क्यों? सिस्टम में कमी या फिर सियासी दबाव? कहां पर कमी रह गई या फिर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर? जिस सत्ता के रसूख की हम बार बार बात करते हैं, सुनते हैं कि सत्ता का रसूख है, सत्ता का रसूख है, क्या ये वही सत्ता का रसूख है कि अभी तक वीआईपी के नाम पर से पर्दा नहीं हट पाया? हालांकि सरकार इस पर बार बार क्लैरिफिकेशन ये भी दे रही है कि दरअसल कोई वीआईपी है ही नहीं। अगर सरकार की इस बात को मान लिया जाए कि अगर कोई वीआईपी नहीं है तो फिर क्या वो चैट झूठी है जो अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप के साथ की? क्योंकि अंकिता ने बकायदा अपने दोस्त पुष्पदीप के साथ वो चैट की जिसमें वीआईपी का जिक्र है कि कोई वीआईपी है, रिजॉर्ट में कोई आ रहा है, 10,000 रुपए देने की बात हो रही है और मैंने मना कर दिया है, वो सोचते हैं कि मेरी गरीबी का फायदा उठा लेंगे। चैट में जो ये तमाम बातें हैं, क्या ये सब झूठी हैं? किसे सच करार दिया जाए, किसे झूठा करार दिया जाए, कह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय अब एक एक कर आपसे करा देते हैं जिनसे आज होगी सीधी बात। तो बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से आशीष सैनी जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं, यूकेडी के प्रवक्ता देवचंद्र उत्तराखंडी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं अवनिंद्र कमल जी। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, सवाल मेरा सीधे आपसे ही है, जब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उबाल देखा जा रहा है, जंतर मंतर तक पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो सीबीआई जांच से परहेज आखिर सरकार क्यों कर रही है? क्या ऐसी परेशानी, क्या ऐसी दिक्कत या कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल, कौन से ऐसे मेजर्स जिसकी वजह से सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे? मोनिका जी, देखिए, बेटी अंकिता हत्याकांड में डे 1 से सरकार ने जो भी कार्रवाई की उसको करने का काम किया। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई का आग्रह कोर्ट से किया गया। बेटी अंकिता के अभिभावकों द्वारा जब भी जो भी सरकारी वकील चेंज करने की बात कही, वो उनकी बात को माना गया। तमाम जितने भी आरोपी हैं उनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। आजीवन कारावास उन तीनों आरोपियों को हो चुका है और सरकार कहीं से भी कभी भी पीछे नहीं हट रही है, किसी भी प्रकार की जांच से पीछे नहीं हट रही है। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार किसी नहीं पहले से होती आई, तो क्यों सीबीआई जांच उसमें नहीं हो? मोनिका जी, देखिए, पहली बात तो ये जो भी राजनीतिक दल बेटी अंकिता की एक तरह से उस मरहूम बेटी की आज वो मृत होने के बाद भी एक तरह से लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ उसकी एक तरह से उसको अपमानित करने का काम तमाम, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, यूकेडी की बात करें, चाहे अन्य दलों की बात करें, और सबसे बड़ा शर्मसार करने वाली बात तो ये है समाजवादी पार्टी भी इसमें कूद गई है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने रामपुर तिराहा जिस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था उस समय ये लोग कितने माँ बहनों की अस्मिता लूटने में
इनके दामन दागदार थे, वो आज न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये वो न्याय यात्रा के नाम पर जो खुला एक तरह से अराजकता का एक नग्न नृत्य इन लोगों सर मैं कहती हूँ, चलिए मैं आपकी तरफ से बात, चलिए आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी तरफ हो जाती हूँ पूरा, और मैं कहती हूँ कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं कह देती हूँ क्लियर, विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना और विपक्ष उस मुद्दे को भुना रहा है। मैं आपकी तरफ से बात कह देती हूँ, चलिए, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो डिमांड हो रही है, सिर्फ विपक्ष तो डिमांड नहीं कर रहा ना सर, जनता भी तो डिमांड कर रही है, तमाम एनजीओज डिमांड कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं, पीड़िता के पिता डिमांड कर रहे हैं, अंकिता के पिता जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो जब हर कोई डिमांड कर रहा है तो उस डिमांड को स्वीकार सरकार क्यों नहीं कर रही? विपक्ष पर आकर क्यों अटक गई है? मोनिका जी देखिए, सरकार, मैंने पहले भी कहा, सरकार कहीं पर भी किसी भी जांच से परहेज नहीं कर रही है, और आवश्यकता पड़ने पर कब से सीबीआई जांच शुरू हो रही है सर? सरकार किसी भी जांच से अगर परहेज नहीं कर रही है तो फिर सीबीआई जांच कब से शुरू हो रही है? सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीबीआई जांच कब से? सर आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आई अग्री, आप कह रहे हैं कि सरकार जांच के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, हर तरीके की जांच के लिए तैयार है। तो आप ये बता दीजिए सीबीआई जांच कब से स्टार्ट हो रही है? नंबर 1, दुष्यंत गौतम से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से लिया गया? क्या उनको बयान के लिए बुलाया गया, बयान दर्ज कराने के लिए? नंबर 2, सुरेश राठौर से को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? उर्मिला सांवरकर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? नंबर 3, इन 3 सवाल का जवाब दे दीजिए अगर आप कहते हैं कि हम हर तरीके से तैयार हैं जांच के लिए। मोनिका जी देखिए, पूरी तरह से जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दे चुकी है, और किसी भी प्रकार की यदि फर्दर भी किसी प्रकार की कोई जांच की आवश्यकता हुई है ना, तो आवश्यकता है, तभी तो सवाल उठ रहा है ना। ये कह देना कि अगर किसी जांच की जरूरत है तो सरकार करेगी, जांच की जरूरत है ना, तभी तो पब्लिक डिमांड कर रही है ना। पब्लिक डिमांड को मानना, स्वीकार करना यह आपकी ही जिम्मेदारी है, यह आपका ही कर्तव्य है। कांग्रेस आकर तो आदेश नहीं देगी ना सीबीआई जांच का, आप ही तो आदेश देंगे। मोनिका जी, मैंने आपसे पहले भी इसी बात का उल्लेख किया है, यदि जांच की आवश्यकता है तो हम जांच से कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं, कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जांच की आवश्यकता इसी बात पर आपसे जो मैंने 3 सवाल पूछे उनका अपडेट मुझे बता दीजिए। अगर आप जांच से पीछे नहीं हट रहे तो मैंने जो सवाल पूछे मुझे उनका अपडेट बता दीजिए। सीबीआई जांच कब स्टार्ट हो रही है? क्या दुष्यंत गौतम से कोई पुलिस ने बयान दर्ज किया? उन्हें बुलाकर क्या जांच पड़ताल हुई? कोई बयान दर्ज किया गया अगर वो सवालों के घेरे में है तो? सुरेश राठौर, उर्मिला सांवरकर, इनको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि इनका जो कथित ऑडियो वीडियो वायरल होता है, इसको लेकर अब आपके पास क्या अपडेट है? पुलिस ने इस पूरे लिहाज से अपनी जांच कहां तक आगे बढ़ाई, ये जानकारी दे दीजिए। मेरे पास जानकारी नहीं है सर, जानकारी का अभाव है, मैं जानकारी चाहती हूँ। मोनिका जी देखिए, सुरेश राठौर और जो महिला है सनावत, इनसे भी पूछताछ करने के लिए पुलिस के द्वारा इनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, और जो ऑडियो वीडियो कथित तौर पर इन लोगों के द्वारा चलाए गए हैं, उनकी भी पूरी तरह से फोरेंसिक जांच के लिए वो पुलिस के द्वारा भेजे गए हैं। और मैं सोचता हूँ उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, उसकी भी सरकार, पुलिस पूरी तरह से गहन जांच कर रही है। कितना समय लगेगा सर जांच में? फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? मोनिका जी देखिए, जो जांच का विषय होता है, आशीष सैनी जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। मुझे नहीं लगता सर 2 हफ्ते लगते होंगे, आई थिंक ये 2 हफ्ते हो गए हैं जब से ये पूरा मामला दोबारा से प्रकाश में आया है, और मुझे नहीं लगता कि एक रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते का वक्त लगता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अगर लगता है तो सो सॉरी, मुझे फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है।
क्योंकि इस सरकार की तरफ से ढिलाई या तो बढ़ती जा रही है या फिर आप सिर्फ स्टेटमेंट्स के माध्यम से बात को गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिका जी, देखिए, सरकार किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। मैंने आपसे पहले भी इस बात का उल्लेख किया, सरकार डे वन से बेटी मोनिका को, बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। जो तमाम जितने भी कदम सरकार उठा सकती थी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभी भी मेरे 2 सवाल जिनका जवाब आपने नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इस मुद्दे के ऊपर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। नेगेटिव राजनीति में माहिर ये लोग। इनके पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पूरा विपक्ष है। और इनको बहुत ही शर्म की बात है कि उस ठीक है, विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है जो आप कह रहे हैं। ये चीज मैंने भी अगर आपको पहले की, लेकिन स्टिल मुझे मेरे 3 सवालों में से 2 सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैं आपको समय देती हूँ कि आप वो 2 सवाल का जवाब सोचकर विचार कर बैठिए, फिर उन 2 सवालों का जवाब भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। आशीष सैनी जी हमारे साथ है। आशीष जी, जब सरकार कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, हम जांच करवा भी रहे हैं, हर एक चीज की जांच पड़ताल हो रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जो ऑडियो वीडियो वायरल हुए सब कुछ है, तो फिर विपक्ष बार बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष उस पर सीधे तौर पर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? अपनी तरफ से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? क्योंकि इस बात को भी हम नहीं भूल सकते हैं, अगर 3 साल बाद ये मामला दोबारा से उठ गया है तो आगे अगले साल में चुनाव भी है विधानसभा के। देखिए मोनिका जी, 2 चीजें हैं अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि नंबर 1 कि हमने उनकी चल अचल संपत्ति को भी सीज कर दिया, जबकि ऐसी कोई चल अचल संपत्ति सीज नहीं की गई है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, जिनसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व विधायक की पत्नी जो भाजपा से ज्वालापुर से टिकट मांग रही थी, उनकी ऑडियो वायरल हुई, उसमें कुछ हिस्सा वायरल होना शुरू हुआ। तो उस वक्त पुलिस का पहला काम क्या था? सबसे पहले उन्हें बुलाते कि बताइए आपने क्या बात की है, सुरेश राठौर ने क्या कहा है, आपने क्या कहा है, ये सामने ले आइए। उस वक्त सुरेश राठौर पत्रकार वार्ता कर रहे थे हरिद्वार में। लगातार 5 दिनों तक अलग अलग समय पे उन्होंने पत्रकार वार्ताएं की। तो सरकार के पास फुर्सत थी, मुख्यमंत्री जी से लेकर इनके मुख्य मंत्री तक सब आराम से बैठे थे, दुष्यंत गौतम भी आराम से बैठे थे। उसके बाद महेंद्र भट्ट जी आते हैं, वो कहते हैं दुष्यंत गौतम जी बहुत अच्छे आदमी है, उन पर आरोप जो लगे वो झूठे लगे। आरोप किसने लगाए? बीजेपी के पूर्व विधायक ने। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी क्योंकि सरकार है, हमें उम्मीद थी कि अंकिता भंडारी के हत्या के मामले की जांच में सेंसिटिव होंगे और ये अपने आप कार्रवाई करेंगे, हमें उम्मीद थी। लेकिन जब वो उम्मीद टूट गई तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने दिल्ली में जाकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच करा लीजिए। तब उन्होंने लगभग 12-14 दिन का समय दिया। ये कहा कि 4 जनवरी 5 जनवरी तक आप जांच करा लीजिए, जांच का ऑर्डर कर लीजिए, तो 5 तारीख के बाद हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हमने कोई रातों रात शुरू नहीं किया। उसके बाद लगातार क्या हुआ कि लगातार लाइव वीडियोस उर्मिला सनावर की भी आई, इनके नेताओं की पत्रकार वार्ताएं भी हमें लगातार देखने की। इनकी पार्टी लोग इसी काम पे लगे हुए थे कि किस प्रकार से इस मुद्दे को दबाने का काम किया। मुद्दे को डाइवर्ट करने में शुरुआत जो की वो महेंद्र भट्ट जी ने की। शुरुआत के क्रम में आगे बढ़ने का काम सुबोध उनियाल से लेके और वर्तमान में नरेश बंसल तक कर रहे हैं। लेकिन एक भी नेता ये नहीं कह रहा कि हम जांच को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत है। दूसरी बात, इनके पार्टी के एक नेता है, मीडिया पर एक पूरा पत्र लिखा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग स्तर पर ये कह रहे हैं कि जांच करा लेनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। तो ये जांच कराने में डर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार ने उस ऑडियो को प्राप्त अभी तक नहीं किया है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हमने उसकी जांच के लिए भेज दिया है। कोरा झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का एक एक पदाधिकारी और एक एक कार्यकर्ता उसकी कदपट्टी पर भाजपा के नेता ऐसा समझ लीजिए कि तमंचा लगाकर कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाइए, सोशल मीडिया पर दिखाइए कि हम दुष्यंत गौतम के साथ हैं, आप लाइए तमाम सबूत, देखिए हम दुष्यंत गौतम जैसे बलात्कारी व्यक्ति के इसका नाम वीआईपी के रूप में सामने आ रहा है, हम उसके साथ हैं। हो सकता है दुष्यंत गौतम निर्दोष निकले,
लेकिन आज के समय में उनका जन्मदिन मनाकर आपने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को कचोटने का काम किया है। जितनी बेशर्मी और बेहयाई मैंने अपने जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं देखी, जो पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं। कल इन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पुतला फूका। मुझे बताइए ना, कांग्रेस से क्या चाहते हैं आप? हाँ, आप जहां जिस कागज पे कहेंगे हमारी पार्टी बात के है संजीव वर्मा जी, अगर आप कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो आप लोग पुतला क्यों फूकते हैं? तो फिर आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप अगर विपक्ष को कह रहे हैं तो आप क्या नया कर रहे हैं? आप भी तो आवाज आ रही है आपकी, आप भी तो सड़क पर उतर कर पुतला ही फूक रहे हैं। सुन पा रहे हैं संजीव वर्मा जी? नहीं, संजीव वर्मा जी से कनेक्ट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। हम लौटेंगे संजीव वर्मा जी के पास और आशीष सैनी के पास भी लौटेंगे। मोनिका जी, मैंने अभी आपको एक ऑडियो सुनाया, मैंने आपको एक चीज सुनाया। कल कोई ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। आपको अगर ऑडियो सुनाना है तो कप्तान को सुनाइए, पुलिस के अधिकारियों को सुनाइए। टीवी चैनल पर बैठकर आप मोनिका जी, कल जो ये षड्यंत्र रचते हुए, संजीव वर्मा जी अगर आप ऑडियो दोबारा से प्ले कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हम सुन नहीं पाए जो आप कहना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं। अगर प्ले कर सकते हैं तो कर दीजिए। 1 मिनट साइलेंस प्लीज, ऑडियो सुनाइए। पांच लड़के ऊपर चढ़े, घर में जबरन घर में घुसे और घर में घुसकर उन्होंने उनके साथ धक्का। आवाज आ रही है आपको? और गाली गलौज करते हुए उन जबरन बैनर को फाड़ने के आगे बढ़े। ऊपर ही घर में मेरे छोटे भाई की पत्नी। सर पूरी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ टूटे फूटे शब्द समझ में आ रहे हैं। पूरे सिर्फ टूटे फूटे सब शब्द समझ में आ रहे हैं। आप जरा से बता दीजिए कि क्या है ऑडियो, आप जरा क्लैरिफाई कीजिए, आगे फिर उस पर चर्चा होगी। नहीं आशीष सैनी जी, अगर कोई भी बात है, अगर उनके पास किसी चीज का प्रूफ है तो वो अगर अच्छी बात है कि वो यहाँ रख रहे हैं। सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही, अच्छी बात है। निश्चित रूप से मोनिका जी, अगर कोई प्रूफ होता तो ये पुलिस अधिकारी कानून पे दिखाते। ठीक है, 1 मिनट 40 सेकंड्स देते हैं सिर्फ उनको साइलेंस में। संजीव वर्मा जी आप ये बात बता दीजिए जरा पूरी क्या है कि ऑडियो हम क्योंकि सही से समझ नहीं पा रहे। मोनिका जी, कल इनका जो एक ये प्रदर्शन था, उस समय इन्होंने इतनी अराजकता करी, इतना गुंडागर्दी करी, और ये एक घर में घुसे। इनके कांग्रेस पार्टी के और यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता घर में घुसे। 85 वर्षीय माता जी के साथ उनको धक्का दिया गया, वो गिरी, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी। वहां पर कांग्रेस पार्टी। संजीव वर्मा जी ठीक है, समझे आपकी बात। आशीष सैनी जी इसकी जवाबदेही आपकी भी और देवचंद उत्तराखंड, ठीक है समझे बात। ओके कमिंग बैक टू यू। ओके सर समझे बात। देवचंद उत्तराखंडी जी विपक्ष, ठीक है समझे। देवचंद उत्तराखंडी जी, विपक्ष क्या इस मुद्दे को अपनी राजनीति के लिए भुना रहा है? जो ऑडियो सामने आई है, संजीव वर्मा जी ऑडियो सुना रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने की बजाय आप माहौल को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। आप राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं। क्यों भाई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात रखिए। धक्का मुक्की अराजकता ये थोड़ी करेगा विपक्ष। मोनिका जी, पहली बात तो कल कांग्रेस पार्टी का। मोनिका जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं उत्तराखंड के गांधी माननीय स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की धरती घनसाली में हूं अभी इस वक्त। और उन इंद्रमणि बडोनी के कसम और उनको साक्ष्य मानकर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी चैनल पर उग्र रूप नहीं धारण करता हूं। लेकिन वर्तमान में जो अभी तक आपने 20 मिनट वर्मा जी के साथ गंवाए और वर्मा जी झूठ पर झूठ परोसते रहे, और उसके बाद उस बहन को, उस बेटी को, हमारी बेटी को बहन बोल रहे थे। काश ये वर्मा जी की बहन होती, काश ये बीजेपी वालों की बहन होती, काश ये बीजेपी वालों की लड़की होती, तो तब इन पर क्या गुजरती। और हम यूकेडी वाले, हमारे वकील और केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी लगातार सिंस बिगिनिंग 18 सितंबर 2022 से इस केस के पीछे फॉलोअप कर रहे हैं। इन्होंने कितना चुप कराइए, मोनिका जी इनको चुप कराइए।
चुप कराइए जरा संजीव इन्हें। वर्मा जी, देखिए आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, आप उनकी बात पहले सुन लीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अरे जब जांच करेंगे तो सबूत अपने आप आएंगे। तो आप कितने अंधे, कितने बेवकूफ, कितने मूर्ख हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि किससे आपने सबूत मांगना है। अरे सबूत तो आप जांच कराने के बाद अपने आप मिलेगा। वर्मा जी फालतू की बात चैनल पर मत पहुंचिए। आप लोग बेहया, आप लोग बेहया। एक सेकंड प्लीज, ये कल्चर जो पॉलिटिक्स का है उसको हम यहाँ पर अभी रिपीट नहीं करते हैं। एक दूसरे को बेशर्म बेहया जो आप तो कह रहे हैं, एक दूसरे को कॉल कर कह लीजिएगा, एक दूसरे को कॉल कर कह लीजिएगा। अभी मुद्दे पर आके बात करते हैं। हाँ जी, मेरी बात रखने दो, ये बीच में न चपकें। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ संजीव वर्मा जी ने बोला भर गया है। 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो सबूत आपने जो क्वेश्चन पूछे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सारे आपने हमारे मन के वो क्वेश्चन पूछे जो हम जब से मतलब उसका 24 सितंबर को जब उसकी अंत्येष्टि की जबरदस्ती करवाई गई थी तब से हम पूछ रहे हैं। अंकिता की मां ने अजय का नाम 2024 में ही बोल दिया था, 2022 में 23 में बोल दिया था, क्यों नहीं जांच कराई, ये बचाते रहे। और अभी जो अभी बता रहे हैं आशीष सैनी जी ने बताया कि इनका बर्थडे मना रहे हो। अरे बर्थडे बॉय वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब जो तुम जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, इसमें मैं सही दिल से कह रहा हूं, महेंद्र भट्ट इन्वॉल्व है। और जिसको ये धाकड़ बोल रहे हैं, धाकड़ों का रिकॉर्ड खराब रहा है, तो धाकड़ धामी भी उसी धाकड़ की तरह है, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं हो रही। जी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और ये तो वो लोग हैं दमनकारी कि ये जो आदमी सच बताता है उसको जेल भेजने का काम करते हैं। तो कम से कम अराजकता इस प्रदेश में तुमने फैलाई है। रवि बडोला का मर्डर हुआ, उसमें तुमने क्या किया? मुख्यमंत्री उधर जाता है, खूनी को बचा देता है। एक और पूर्व सैनिक का क्लेमेंटाउन में खून होता है, एक आईएसबीटी में खून होता है। जितने खून होते हैं आप उन बलात्कारियों, उन अत्याचारियों, उन मर्डर केस वालों के साथ मदद करते हो। और अब जो है मैं सुबोध उनियाल बिहारी जो बोल रहा है कि जांच हो जाएगी तो सबूत पहले दो। अरे तुम जांच बिठाओ, सबूत निकल जाएगा। तुम किसी देश पे अगर विपक्ष से सबूत मांगे जा रहे हैं तो फिर पुलिस क्या करेगी? संजीव वर्मा जी, ये भी सरकार को समझना होगा। ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, हम लौटेंगे आपके पास। अवनिंद्र कमल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अवनिंद्र कमल जी, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है और ये एक ऐसी मिस्ट्री हो गई है जो कि सॉल्व शायद होकर भी हो नहीं पा रही है। आपने उत्तराखंड में रहते हुए करीब से इस पूरे केस को देखा, जाना, समझा। कहाँ लूपहोल्स समझ में आ रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? सीबीआई जांच की मांग हो रही है, मांग नहीं हो पा रही है, वीआईपी एंगल क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या पूरी स्थिति? देखिए, अगर इस घटनाक्रम के शुरुआत में जाएंगे, जब ये वारदात हुई और अंकिता की डेड बॉडी चीलासक की नहर से मिली है, उसके बाद आनन फानन एसआईटी जांच बैठाई गई और मामला अदालत में गया। जमहूरियत में अदालत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और अदालत ने इनमें 3 लोगों को दोषी पाया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी अदालत ने यह भी कहा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है हम उससे संतुष्ट हैं। हालांकि सीबीआई की जांच की मांग तब भी उठी थी। सबसे बड़ा सवाल इस समय मोनिका जी ये है कि जो पीड़ित के पिता वीरेंद्र सिंह हैं, वो खुद कहते हैं कि जब एसआईटी की जांच हो रही थी, जब उनके बयान लिए जा रहे थे, तब भी उनसे किसी ने वीआईपी का जिक्र नहीं किया और उस समय भी वह जांच से संतुष्ट नहीं थे और आज भी वह जांच से संतुष्ट नहीं है। अदालत के फैसले को उनका कहना है कि फैसला तो हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, चाहे वो सत्तानशीन भारतीय जनता पार्टी हो या उसकी दुर्विरोधी कांग्रेस पार्टी हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, तो ये तो मान लिया जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप ही। लेकिन इसके अलावा जैसा कि आपने भी कहा कि एनजीओज हैं और भी सामाजिक संगठन हैं, उनके भीतर एक टीस है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, ये बहुत भावनात्मक राज्य है और यहाँ के लोग बड़े जज्बाती होते हैं और अब यह मुद्दा बड़ा भावनात्मक बन चुका है तब से, जब से भाजपा से निष्कासित इनके पूर्व विधायक राठौर और उनकी तथा ये तमाम जो नाम है वो इसमें शामिल हुए हैं और इन तमाम नामों का जिक्र हुआ है। अवनिंद्र कमल जी, लूप होल्स हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात बताइए, सीबीआई जांच की डिमांड हो रही है,
ये डिमांड मानना भी सरकार के लिए, क्या इसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि मांग अभी तो हो नहीं रही कि कल उठकर लोग आ गए और मांग करने लग गए सीबीआई जांच की। डे 1 से अंकिता के पिता, आज से 3 साल पहले का भी बयान है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है अंकिता के पिता का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। वो ये भी कहते हैं अपने एक बयान में कि एसआईटी ने तो शुरुआत से वीआईपी वाली बात हमसे छुपाई, वीआईपी की कोई बात ही नहीं की। सरकार कहती है कि कोई वीआईपी है ही नहीं, होगा तभी तो नाम सामने आएगा। जांच हो रही है, हमने दोबारा से पूरी जांच बिठा दी है। तो फिर जो चैट है अंकिता और उनके दोस्त पुष्पदीप की, क्या वो झूठी है? सच और झूठ में फर्क कर पाना ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, जहां तक पुष्पदीप और अंकिता की चैट की बात है, तो आप शुरुआत से ही देख लीजिए, उसने पुष्पदीप से जो भी चैट पे बातें की हैं, जो मैसेज किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि रिसोर्ट की स्थिति ठीक नहीं है। उसने कहा भी है कि हाँ, मेरा काम करने का जी नहीं करता है और हम छोड़ देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती जो एसआईटी जांच हुई, जो राज्य सरकार के, उसको प्रभावित कर सकती है, ऐसा माना जाता है। इस मामले में किया है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह संतोषजनक नहीं रही है। भले ही अदालत ने उस पर मोहर लगा दी है कि वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट, क्योंकि उसमें जो वीआईपी की बात कही गई है, पूरे प्रकरण में वीआईपी कहीं नहीं आते हैं। और यही वजह है कि जब उर्मिला सावंकर ने अभी ऑडियो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर जारी किया, उसके बाद से पूरे राज्य में तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय तक जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और सरकार कह रही कि कोई सबूत हमारे पास लाया जाए, तब हम सीबीआई जांच के लिए अपनी संस्तुति करेंगे। मामला यहाँ अटका हुआ है। लेकिन इतना तय है कि अगर सीबीआई जांच होती है, सरकार सहमत हो जाती है, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन 2 वीआईपी का नाम लिया जा रहा है, हो सकता है वो भी नाकाम हो जाए। लेकिन चूंकि 2027 में चुनाव है, तो आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी भी बचाव की मुद्रा में आ गई है। इसी मसले पर एक रोज पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के विरोध में धरना प्रदर्शन किया कि कांग्रेस गड़े मुर्दे को उखाड़ रही है, एक संवेदनशील मुद्दे को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है, क्योंकि उसको राजनीतिक लाभ लेना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो तो राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं, लेकिन इतना संवेदनशील मुद्दा, एक 19 साल की लड़की जिसको इतनी बेरहमी से गला दबा करके नहर में फेंक दिया जाता है, उसके अरमान कुचल दिए जाते हैं, उसके बाप पे क्या उसके दिल पे बीत रही है। और उसका बाप, उसकी माँ और उसके परिजन, नात रिश्तेदार वो जब संतुष्ट नहीं है, तो सरकार को कायदे से तो सहमत देनी चाहिए कि भाई जांच कीजिए। अब इसमें कहा जाता है कोई सबूत लाइए, कोई उर्मिला सावंकर और सुरेश राठौर ये हल्ला मचा करके वो दोनों गायब हैं, दोनों पर एफआईआर लिख लिया गया है, किसी संज्ञेय अपराध की धारा में अपराध नहीं है, अरे मुकदमा नहीं कायम किया गया है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रही है। ऐसी क्या आप वैसे तो बड़े बड़े अपराधियों को पाताल से खोज लाते हैं, उर्मिला को नहीं आप पकड़ पा रहे हैं, सुरेश राठौर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि उनको सबूत पेश करना है। तो अगर सबूत पेश करने की बात है तो सबूत पेश किया जाना चाहिए। जो लोग इसका दावा कर रहे हैं कि हमारे पास है, वीडियो ऑडियो है, और सरकार को उसके पास पूरा तंत्र है, पुलिस है, प्रशासन है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ने वाली सरकार के लिए सुरेश राठौर को ढूंढना, उर्मिला सावंकर को ढूंढना, उन्हें पकड़ना, उनके लिए बयान दर्ज करना, ये सब टेढ़ी खीर हो गया है। ये सोचने समझने वाली बात है कि बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। पता नहीं ये कौन से बिल में जाकर छिपकर बैठ गए हैं कि सरकार के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। संजीव वर्मा जी, अगर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का, तो आप भी यहाँ पर देवचंद उत्तराखंडी जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, उत्तराखंडी जी बोलिए बोलिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार जो कमल सर से नमन करता हूं कि वो मेरी बात कह रहा है। आपके भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कुछ और चीज बता रहा हूं। हाँ, थोड़ी देर के लिए उर्मिला जी, जिसके अंदर मैं उत्तराखंड का हूं, जिसके अंदर मैं ये मान के जा रहा हूं कि अंकिता की आत्मा चली गई है, लेकिन उसको भी छोड़ो, ये अंधविश्वास को भी छोड़ो। मैं ये 2 क्वेश्चन पूछता हूं। बीजेपी बड़ी संजीवता है, बड़े उसमें कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और पक्षधारी हैं, तो ये रेणु बिष्ट नाम की एक नाम आया था, उसको क्यों नहीं जांच में बुलाया? अगर बंसरा रिसोर्ट तोड़ा गया, वो पुलकित आर्य का था, पुलकित आर्य ने उससे जो बुलडोजर वाले पर केस क्यों नहीं किया? वहां पर जो आरती गौर नाम की और एक महिला का नाम आता है, वो वहां की जो है क्षेत्र पंचायत थी, उसको पर जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? ये तमाम। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा जो आरोप जाता है, जब उन तीनों दोषियों को सजा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की, तो हमारे सूबे के
जो मुखिया होते हैं, जो ये पीट पीट कर बताते हैं कि मैंने सजा दिलाई, उनको सजा कम कराने के लिए क्यों याचिका करते हैं कि आजीवन की कारावास को घटा दिया जाए। तो ये जो सारे सबूत हैं, जो छोटे हैं, वो जो है इस बड़े सबूत को सामने लाते हैं कि इसमें ये दो नहीं, दुष्यंत का नाम तो उसकी मां ने भी और हमने भी कभी नहीं बोला। हम तो एक पहले से ही 2022 से ही अजय कुमार का नाम बोल रहे हैं, उसको भी क्यों नहीं पूछा। इसके बाद इस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल पर जो ये आज आरोप लगा रहे हैं कि ये रोटियां सेक रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य दिया है, रोटियां तो तुम सेक रहे हो। और हम जब छोटी चीज थोड़ा बना हुआ ये दुखड़ा हमको, और इसके लिए उर्मिला जी का धन्यवाद देता हूं कि उनको थोड़े को ठोसने का काम किया है। और अब हम ये मैं पहले भी बता रहा था कि वास्तव में ये संजीदा है, अपनी बेटी मानते हैं, तो सीबीआई जांच कराओ ना, वो सबूत लाएंगे। हम कहां से लाए सबूत? हमको सबूत ला दे तो हम उत्तराखंड की क्रांतियों से तुम्हें काट देंगे। संजीव वर्मा जी, सबूत ढूंढना आपकी पुलिस का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। लेकिन विपक्ष ने अगर कमियां गिना दी हैं, विपक्ष ने अगर लूप होल्स बता दिए हैं, तो उस लूप होल्स को के बारे में 1 मिनट के लिए विचार विमर्श करना और उसके अनुसार जांच के आदेश देना, ये आपकी ही जिम्मेदारी है, ये आपका ही काम है। जब इतने सारे लूप होल्स हैं जो न सिर्फ विपक्षी नेता उठा रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अवनिंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं बनती कि जवाब दे? मोनिका जी, देखिए, सरकार ने, मैं जैसे पहले भी कहा, सरकार डे 1 से इस पूरी घटना के ऊपर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, संजीदा है, और अपनी तरफ से जो तीनों हत्यारोपी हैं उनको 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया। सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। ये जो लाइन्स हैं आपके बोलने से पहले याद हो चुकी हैं हम लोगों को, ये हर मुद्दे पर रटी रटाई लाइंस होती है सर, ये याद हो चुकी है, प्लीज ये लाइंस नहीं। आप डे 1 से अगर संजीदा है तो मुझे ये बता दीजिए, अभी उत्तराखंड जी ने रेणु बिष्ट का नाम लिया, रेणु बिष्ट से क्या जांच पड़ताल हुई? दुष्यंत गौतम का नाम मैंने आपसे लिया, पहले भी सवाल किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। दुष्यंत गौतम को लेकर क्या जांच पड़ताल हुई? और बड़े बड़े गैंगस्टर्स को आप लोगों के लिए पकड़ना बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को आप लोग पकड़ लेते हैं, भगोड़ों को पकड़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर सुरेश राठौर को नहीं ढूंढ पा रहे? मोनिका जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। देखिए, अभी 2027 में चुनाव है और 2026 आरंभ हो गया है। अभी तक इन लोगों को इस बात की पूरी याद नहीं आई थी। ये तमाम विपक्ष एकजुट होकर, लामबंद होकर, और एक टारगेट इनका फिक्स है कि हमने किसी ना किसी बात को लेकर, क्योंकि इनके पास आज मुद्दा कोई नहीं है, 2027 में विधानसभा के चुनाव में हम लोग कैसे जाएंगे, तो ये उस मरहूम बेटी की सम्मानित करते हुए, और ये मुद्दा मुद्दा बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें ऐसे ऐसे तत्व जो टुकड़ा गैंग दिल्ली का, जंतर मंतर के आंदोलनजीवी योगिता भवाना जैसे लोग जो आंदोलन में कूद गए। और संजीव वर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं सोच समझ के आप बोलिए। अगर आप ये दिल्ली की जनता को अगर आप टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलेंगे, योगिता भयाना को अगर आप टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलेंगे, तो आपकी तरफ 10 उंगलियां आ जाएंगी, सिर्फ एक भी नहीं। आप मेरी बात सुनिए। कल जो इनका प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी इनमें आपस में ही मारपीट भी हुई है। यदि आपके पास हो सके तो उसकी फुटेज भी आपको मिल जाएगी। और जो यहाँ पर लोकल दल थे, जो लोकल दल थे, उन्होंने भी ये बोला कि ये जंतर मंतर में अपनी राजनीति करो, यहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। और ये तमाम लोग केवल और केवल ये हिट एंड रन वाले हैं। मुद्दा छोड़ो और दौड़ जाओ, मुद्दा छोड़ो और दौड़ जाओ। और कांग्रेस पार्टी तो जो आरंभ से ही चलती फिरती झूठ की दुकान है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं,
मुद्दा विहीन राजनीति। ठीक है, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं मुद्दा विहीन है, इसीलिए राजनीति ऐसे मुद्दों पर हो रही है। अवनिंद्र कमल जी, क्या जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो जायज है या नहीं, या फिर 2027 को लेकर उसको देखते हुए ये सिर्फ चुनावी राजनीति है और मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है? मोनिका जी, हम आपको बता दें, जैसा कि अभी स्पोकमैन बीजेपी कह रहे थे कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पूरे राज्य में, उत्तराखंड में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आए दिन बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन न हो रहा हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को छोड़ दीजिए, अभी उपनल कर्मचारी हजारों की संख्या में कूच कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को देख लीजिए, कुमाऊं मंडल से लोगों ने कि गांव में सड़कें खराब है, मुख्यालय तक आए, और पेपर लीक का मामला हो चाहे जो, तो मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई कम हुई, बेरोजगारी आप देख लीजिए, पलायन। इसी मौसम में वन्य जीवों के हमले में ऊपरी जो पर्वतीय जिले हैं, करीब 60 लोगों की मौत हो गई गुलदार और भालू के हमले में, जबकि जो बाढ़ के लिए बजट होता है वो अब जाकर के मिला है। तो ऐसा नहीं समस्याएं। उत्तराखंड के 200 ऐसे गांव हैं जहां आज कोई दिया जलाने वाला नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे जाकर के मैदान में, होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो तो एकदम गुंडवी का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। आंकड़े हमेशा सच्चाई नहीं कहते। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ज्यादा संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है, इसलिए इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। इसकी काट में किया क्या जाए, उल्टा इसका सोल्यूशन निकालने के सरकार को चाहिए था कि चलिए सीबीआई जांच करा ली जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा तंत्र आपके पास है, तो भैया क्या है? ये तो एक तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा है ना। जी बोलिए संजीव। जो मसाइल की चीज मोनिका जी, जिस तरह से अभी मेरे पत्रकार बंधु अपनी बात रख रहे थे, देखिए मैं कह रहा हूँ अपने से हम रोज वाबस्ता हो एक मिनट, राजधानी देहरादून में आए दिन देखिए, अभी वकील लगभग 30 दिन तक उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार की बड़ाई थोड़ा कर रहे थे। अरे श्रीमान जी, उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बातों को भी माना गया, उनकी बातों के ऊपर भी एक बीच का रास्ता निकालने का काम हमारी सरकार ने लगातार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी सरकार युवाओं की सरकार है, युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है, पलायन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, रिवर्स पलायन पर लगातार काम कर रही है, स्वास्थ्य पर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, विकास पर काम कर रही है। किसी भी मोर्चे पर नहीं, और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग लगातार खड़े उतर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं संजीव वर्मा जी, सुन लीजिए, संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर ये भी मत गिनाइए कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे तमाम है, कोई तो बात होगी ना। बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है, बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है, ये बात समझ लीजिए। कहीं कुछ तो दिक्कत परेशानी होगी। सोते सोते तो विपक्ष को नहीं याद आ गया, सोते सोते तो किसी को नहीं याद आ गया। और विपक्ष क्या, इसमें तो आप ही के पार्टी के टूटे हुए लोग थे। सुरेश राठौर की तरफ से, उर्मिला सांवरकर की तरफ से वो ऑडियो वीडियो आती है, तब जाके विपक्ष को मुद्दा मिलता है ना। तो आपकी पार्टी के ही तो टूटे हुए लोग थे, पहले थोड़ी यहाँ पर उत्तराखंडी जी आ गए या आशीष सैनी जी आ गए। मोनिका जी, देखिए, कभी सुरेश राठौर सनावर पर आरोप लगाते हैं, कभी सनावर उस पर सुरेश राठौर पर आरोप लगाती हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कभी बोलते हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है, पहले तो जो ऑडियो वीडियो इन लोगों ने प्रेषित किया है उसकी फॉरेंसिक जांच होना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। सर कितना टाइम लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में? सर 2 हफ्ते का वक्त हो गया है संजीव वर्मा जी, इतना ढिलाई से काम होगा, इतना सुस्त काम होगा? अब जैसे जांच कंप्लीट होगी, क्योंकि देखिए अवनिंद्र कमल जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी, आपने इतने केसेस करीबी के साथ कवर किए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता होगा? 2 हफ्ते में सरकार अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं रख पाई है। वैधानिक कार्य है, इसमें
हम आपको दखल देने का मैं सोचता हूँ कि वो औचित्य बनता भी जो नहीं। रिजॉर्ट था आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि वो रिजॉर्ट किसका था। वो भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला था जिनका रिजॉर्ट है, और उनमें जिनको राठौर को निकाला गया वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। तो सारी चीजें तो आप ही के पास है साहब। इमीडिएटली पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पूरी इमीडिएटली अब जैसे कि निष्कासित करने का काम किया है। तत्कालीन जो वहाँ थे सुरेश सयाल, उन्होंने नाम लिया पत्रकार वार्ता करके कि वो वीआईपी नाम धर्मेंद्र किसी धर्मेंद्र का प्रधान का है। अब वो तीसरा नाम नया निकल के आ रहा है। पहले 2 लोगों का नाम आ रहा था, दुष्यंत गौतम का, अजय जी का नाम आ रहा था, अब तीसरा नाम आ रहा है। तो ये जो घाल मेल नाम की तो स्थिति इतने है, सारे आ इससे रहे हैं, जनता न संजीव वर्मा जी, न सिर्फ उत्तराखंडी जी ये नाम उठा रहे हैं, अवनेंद्र जी भी ये नाम उठा रहे हैं, तो इन लोगों से जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और फिर जब आपसे सवाल किए जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम संवेदनहीन हैं डे 1 से, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बोलिए मत, 27 के चुनाव सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। मोनिका जी देखिए, विपक्ष इस मुद्दे के ऊपर केवल और केवल राजनीति कर रहा है। सर मैं तो कहती हूँ, चलिए मैं आपकी बात को स्वीकार करते हुए कह देती हूँ, विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सरकार को उस राजनीति से बचने के लिए जनता के हित में फैसला लेते हुए जनता की डिमांड को स्वीकार करना होगा। ये बात ध्यान रख लीजिए, कहीं ये ना हो कि जनता गुस्से में आ जाए, क्योंकि ये वही जनता है जो आपको वोट करेगी। अगर आप चाहते हैं 27 में लोगों का वोट्स लेना तो यही लोग वोट करेंगे। तो जरा डिमांड के बारे में सोच लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। कहीं ना हो कि आगे चलकर आपको अगले साल लेने के देने पड़ जाए। फाइनल कमेंट्स फ्रॉम देवचंद उत्तराखंडी जी, 40 सेकंड्स टू यू सर, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। अपने धन्यवाद करता हूं कि आपके कठोर सवालों के आगे फिर मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं संजीव वर्मा को यह बता देता हूं कि वो वोट और राजनीति के लिए इसलिए नहीं डरते हैं कि वो वोट चोर भी है, ये सच्चाई है, इसलिए उनको जनता से गुस्सा हो, वो उससे कोई लेना देना नहीं उनका। अगर वो थोड़ा भी जनता से संजीदा होते तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल अभी भी वही के वही है, सरकार सीबीआई जांच से परहेज आखिर क्यों कर रही है? क्या ऐसी दिक्कत, क्या ऐसी परेशानी, कौन से ऐसे लूपहोल्स जो सरकार सीबीआई जांच से बच रही है? क्योंकि डिमांड लगातार उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सीबीआई जांच की हो रही है। पीड़िता के पिता बार बार आगे कहकर कह रहे हैं एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन इस डिमांड को अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही।